इंदौर का श्री रणजीत हनुमान मंदिर जो वर्षों से भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, इन दिनों रणजीत अष्टमी महोत्सव की रौनक में पूरी तरह डूब चुका है। बुधवार रात आयोजित दीपोत्सव में मंदिर का हर कोना दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। जैसे ही पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित किए, पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। भजन संध्या में कलाकारों ने हनुमान जी महाराज की भक्ति से जुड़े पद और भजन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार महोत्सव के दौरान विशेष पूजा, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड, आज सामूहिक आरती का क्रम प्रतिदिन जारी है। महोत्सव के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अष्टमी के दिन तो भक्तों की भीड़ अपने चरम पर होगी। महोत्सव का दौर जारी है रणजीत अष्टमी का, आज क्या प्रमुख आयोजन है? जी, आज महोत्सव का तृतीय दिवस है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों भक्तों की उपस्थिति में आज बाबा के विग्रह का महाअभिषेक यहाँ पर संपन्न किया गया है। साथ ही 1.25 लाख रक्षा सूत्रों को भी यहाँ पर अभिमंत्रित किया गया है और आप देख सकते हैं कि भक्तों में अपार उत्साह है और यह उत्साह कल भारी भीड़ में तब्दील होने वाला है। कल प्रातःकाल 5 बजे बाबा अपने स्वर्ण रथ में विराजित होकर भक्तों को आशीर्वाद देने रणजीत दरबार से निकलेंगे। इंदौर में टैक्स वसूली अभियान के तहत नगर निगम ने खालसा कॉलेज को सील कर दिया है। सरकारी मामूली लीज की जमीन पर करोड़ों रुपए कमाने वाला यह कॉलेज लंबे समय से बकाया टैक्स नहीं चुका रहा था। निगम की ओर से तमाम बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ। निगम अधिकारियों ने बताया कि खालसा कॉलेज पर कुल 1,76,49,835 रुपए की बकाया राशि दर्ज है। इसी के चलते निगम की टीम सुरक्षा दस्ते के साथ कॉलेज परिसर में पहुंची और कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे परिसर को सील कर दिया। सर, आज जो कुर्की की कार्रवाई की गई, किस तरह की पूरी कार्रवाई है? आज कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब के निर्देश के अनुसार खालसा कॉलेज पर कार्रवाई की गई है। खालसा कॉलेज में विगत लगभग 19-20 से टैक्स बकाया है। इससे पहले का भी टैक्स बकाया 1,76,00,000 रुपए के आसपास का टैक्स बकाया है, जिसमें ऑफिस सील और प्रिंसिपल रूम सील किया गया है। उनके बच्चों के बैठने की व्यवस्था जो है वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। किसी प्रकार का उसमें नहीं किया गया है सीलिंग की कार्रवाई। सीलिंग की कार्रवाई सिर्फ प्रिंसिपल रूम और उस पर की गई है, ताकि वो पिछली बार भी सीलिंग की कार्रवाई की गई थी लेकिन पूरा पैसा नहीं आ पाया था। इसके लिए दोबारा इस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई और यदि जब तक पैसा जमा नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी कार्रवाई उसमें सीलिंग की कार्रवाई रहेगी उस पर। आपका नाम? मैं सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालविया, झोन क्रमांक 2, राजमहला झोन। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने इंदौर के खातीपुरा में तिल और गजक फैक्ट्री पर एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां गंदगी में तिल और गजक बनाई जा रही थी। इस पर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने यहां से सैंपल लिए हैं जो जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार संचालक सुमित शिवरे के द्वारा बिना फूड लाइसेंस के तिल और गजक की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। खाद्य प्रशासन की टीम ने तिल, गजक एवं मूंगफली दाना पट्टी के नमूने लिए हैं। इसी तरह खातीपुरा के गणभोग फूड्स से राजगिरा लड्डू एवं तिल के लड्डू के नमूने भी लिए गए। फिनिक्स सीटाडेल मॉल स्थित मोती महल डिलक्स रेस्टोरेंट से पनीर, चावल एवं मैदे के नमूने लिए गए। वहीं नमूने अन्य जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्ति के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुधवार रात भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों का इंदौर आना अचानक टल गया। लगभग 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री और सांसद और विधायकगण यहां आने वाले थे। कारण सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्रियों का एक बड़ा डिनर आयोजित कर दिया था, जिसके चलते इंदौर आने वाले बड़े नेताओं का दौरा टल गया। यह सभी वीआईपी अतिथिगण इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचने वाले थे। इस दौरान केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कुछ अन्य स्थानीय नेता ही कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर दाहोद रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। टांडा से धार तक के बीच चल रहे नई रेलवे लाइन के काम में प्रीतमपुर, सागौर, गुणावत और धार के बीच चारों स्टेशन बॉन्डिंग तैयार हो गई है। अब रेलवे इनका फिनिशिंग का काम शुरू करेगा। चारों स्टेशन में से प्रीतमपुर को छोड़कर बाकी तीनों स्टेशन बिल्डिंग रेलवे की G+1 बनाई गई है। धार स्टेशन की बिल्डिंग सबसे बड़ी है, जबकि सागौर स्टेशन पर रेलवे ने सबसे ज्यादा 5 लाइन बिछाई है। धार में 3 प्लेटफॉर्म सहित 4 लाइनें रहेगी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि टीहीए से धार तक प्रोजेक्ट वैसे ही काफी लेट हो चुका है। सबसे बड़ी चुनौती
टनल को पूरा करना है। टनल का काम छोड़ दें तो टीही से धार तक के ज्यादातर हिस्से में अस्थायी ट्रैक बिछा दिया गया है। धार के स्टेशन बिल्डिंग तैयार है। यहां पर 5 में से 3 प्लेटफॉर्म रेलवे ने तैयार कर दिए हैं। एक प्लेटफॉर्म स्टेशन बिल्डिंग के पास गुड्स के लिए अलग से बनेगा। वहीं जनवरी बाद और ब्रिज के नीचे पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। देखिए, टीही के जो आगे है तकरीबन धार तक 45 किलोमीटर है, तो उसमें क्या है कि 45 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट सभी पे ट्रैक बच चुका है। 10 किलोमीटर पे ट्रैक लिंकिंग का काम चल रहा है। स्पेशली अगर बात की जाए तो मेजर जो स्टेशन हैं, जैसे इसके बीच में पीतमपुर है, धार है, गुनावद है, सागौर है, ये जो स्टेशन बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो है दूसरे जो वर्क है, आरओबी का वर्क है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जो स्टेशनों के जो आसपास के आगे पीछे के जो एरिया है, उनमें भी जो लाइन बिछाने का काम चल रहा है। स्पेशली सागौर में 5 लाइन बनेगी, तो ये क्या है कि 3 लाइन जो है पैसेंजर के लिए रहेगी और 2 लाइनें गुड्स के लिए रहेगी। तो इस तरह से पूरी तरह से कार्य प्रगति पर है और सारे स्टेशनों का जो पैसेंजर एमटीज के वो वर्क भी तेजी से चल रहे हैं। सर, कितने स्टेशन बनाए गए हैं इसके? देखिए, इसके बीच में मेजर जो है वो 4 स्टेशन है, जिसमें पीतमपुर, धार, गुनावद और सागौर है। इसमें जो है कि पीतमपुर और सागौर का जो एरिया है, टोटली इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एरिया है, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा फ्रेट के लिए भी। और दूसरा जो है, आगे जब धार तक होगा, इसके बाद में धार के आगे भी जो धावत तक ट्रेन जाएगी, तो कई चीज़ें हैं कि जनजातीय एरिया को तो लाभ मिलेगा ही। इसके अलावा दूसरा है कि जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो हब है, वो इंदौर से जुड़ेंगे और आगे जनजातीय एरिया से भी उनको जोड़ा जाए। और एक बार फिर करीब 3 महीने के बाद श्री खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खोली गई। दान पेटियों से निकलने वाली राशि की गणना नगर निगम परिषद कार्यालय के अधीक्षक प्रदीप दुबे के नेतृत्व में लगभग 25 सदस्यों की टीम कर रही है। अब तक दान पेटियों से 1.5 करोड़ रुपए की राशि निकल चुकी है। चौथे दिन भी गिनती जारी रही। बताया जा रहा है कि इस बार भी बड़ी संख्या में 2000 और 500 के नोट जो बंद हो चुके हैं वो भी निकल रहे हैं। वहीं कुछ नकली नोट भी दान पेटियों से बरामद हुए हैं। इस बार दान पेटियों से एक मोबाइल फोन भी निकला है। दान पेटियों में बड़ी संख्या में भगवान श्री गणेश जी के द्वारा भक्तों के द्वारा भेजे जाने वाले पत्र भी निकल रहे हैं। बड़ी मात्रा में सोने चांदी के असली के साथ साथ नकली आभूषण भी निकल रहे हैं। अभी तक 2 दिन और गणना चलेगी। अब हर बार दान पेटियों से निकलने वाली राशि कम होती जा रही है, जबकि मंदिर प्रबंधन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। मंदिर में QR कोड से दान व्यवस्था भी की गई है, लेकिन QR कोड ऐसी जगह लगाए गए हैं जो आमतौर पर कम ही दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहा SIR का कार्य काफी प्रगति पर है, लेकिन अभी भी काफी कमियां हैं, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा एक बार फिर इसके कार्य की तिथि में परिवर्तन किया गया है। 11 दिसंबर पूर्व में अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अब इसे 1 सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते इस कार्य में लगे BLO को और भी आसानी हो जाएगी। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान मंदिर में 4 दिवसीय रणजीत अष्टमी महोत्सव पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ जारी है। महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार को मंदिर परिसर पवित्र वैदिक मंत्रों से गूंज उठा, जब रणजीत बाबा के विग्रह का विधिवत अभिषेक किया गया। इसी के साथ यहां 1.25 लाख रक्षा सूत्रों को भी वैदिक विधि से अभिमंत्रित किया गया है, जिन्हें रणजीत अष्टमी के दिन प्रभात फेरी के बाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। हजारों लोगों की आस्था से उमड़ी भीड़ और मंदिर का अद्वितीय आध्यात्मिक माहौल भक्ति रस से सराबोर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते इंदौर का ये अति प्राचीन मंदिर दिव्यता और पवित्रता के अद्भुत संगम का साक्षी बना हुआ है। सभी भक्तों को जय रंजीत। आज रंजीत अष्टमी का द्वितीय दिवस है। आज यहाँ पर सायं 6 बजे 21,000 दीपक प्रज्वलित किए गए हैं और उस 21,000 दीपक में भक्त अपने घर से भी 11 दीपक लाए हैं और उन्होंने भी बाबा के दरबार में अपने अपने दीपक प्रज्वलित किए हैं और अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। बाबा का, राम दरबार का, शिव जी का एवं माता जी का अति सुंदरतम स्वरूप में यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। 8 बजे से यहाँ पर भजन संध्या जारी है। इंदौर के राला मंडल क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुओं की हलचल बढ़ गई है। हाल ही में यहां 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं। हालांकि राला मंडल क्षेत्र में हमेशा ही तेंदुओं की पहली पसंद बना हुआ है। यहां तेंदुए आमतौर पर घने जंगल में विचरण करते हैं, लेकिन कई बार ये ग्रामीण क्षेत्र के निकट या सड़क पर आ जाते हैं। तब आम लोगों के साथ साथ वन विभाग को भी इसके मामले में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि वन विभाग ने अपनी ओर से यहां सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
तो ये था हमारी खबरों का आज का सिलसिला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करें।